Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. मैं समझता हूं कि जो एक बूंद थी जो कन्याकुमारी से चली थी, जो दक्षिण भारत में एक धारा बन गई, वो अब विंध्य के इस पार आके एक नदी बन गई है। एक ऐसी नदी जो रोकी नहीं जा सकती, एक ऐसी नदी जो इस देश के सही सवालों को ऊपर ला रही है और झूठ और नफरत का जो साम्राज्य है उसे डुबो रही है, खत्म कर रही है। इस देश में एक नई किरण दिखाई दे रही है। सर, बार बार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस यात्रा को डिस्क्रेडिट की जाए। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, कभी कहते हैं कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स इसके साथ जुड़े हैं, जैसे कल स्वरा भास्कर आई थी। बेचारों के साथ क्या किया जाए, कुछ बौखलाए इतने हुए हैं बीजेपी के नेता कि अपना तो गरिमा तो खैर है नहीं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसकी गरिमा का भी ध्यान नहीं रखते बेचारे। अब बौखलाए हैं, कुछ तो बोलेंगे, बोलने दीजिए उनको। अच्छा सर, बार बार देश ने जान दिया है कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। जो लोग इस देश में भारत मां के 2 बच्चों को, हिंदू और मुसलमान में नफरत, हिंसा, घृणा, दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, वो देशद्रोही हैं। और 2 इस देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस देश की परंपरा के वाहक हैं। सर, आपने तो बहुत यात्राएं देखी भी हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं। सर, कंपैरिजन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी यात्रा तो महात्मा गांधी जी ने भी नहीं की थी और राहुल गांधी निकले हैं। तो और कहा जा रहा है कि ये, और पहले भी एक बार कहा गया था इनको साइलेंट गांधी, जब यूपीए 1 की बात चल रही थी। तो क्या ये कंपैरिजन सही है अभी राहुल गांधी का महात्मा गांधी जी से कंपैरिजन होना? पता नहीं, राहुल गांधी तो नहीं कर रहे हैं, पता वो नहीं कर रहे सर। और मैं नहीं समझता, अति उत्साह में कोई कुछ भी कह दे, मैं नहीं समझता कि गांधी जी से हमारे जमाने की किसी भी चीज की तुलना हो सकती है। हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है। जिस तरह के काम वो करते थे, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करे अगर कोई, वही बहुत बड़ी बात होगी। उससे ज्यादा दावा करना बहुत ही फूहड़ बात होगी। अच्छा सर, एक फाइनल क्वेश्चन भी रहा है, मीडिया के ऊपर भी बात हो रही है और बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी कवर, मतलब जिस तरीके से एलिजिडली हाईजैक किया गया है, तो सवाल ये है कि कैसे इनको वापस इनकी सैंक्टिटी रिस्टोर होगी, कब और कब होगी? सवाल अच्छा है। मीडिया कर्मी के नाते आपको भी इतनी छटपटाहट होती होगी, आपको भी घुटन महसूस होती होगी। आप नीचे से जो बातें कहते हैं वो ऊपर जाके दिखाई नहीं जाती हैं। मीडिया की हालत जिस तरह से उसका गला दबाया हुआ है, मीडिया कर्मियों का नहीं, मालिकों का गला जिस तरह से दबाया हुआ है, जिस तरह से इस देश की हर स्वतंत्र संस्था, सीबीआई, सीवीसी, इलेक्शन कमीशन, सब जैसे बीजेपी के एजेंट बन गए हैं और अदालत भी दबी जुबान में बोल रही है। ऐसे में जब लोकतंत्र में बड़ा संकट हो जाता है, ऐसे में एक ही तरीका होता है, जनता सड़कों पे आए। वही एक इलाज है लोकतंत्र में, इन सारी चीजों का और कोई इलाज नहीं है। जनता सड़क पे आए, हाथ उठा के बोले कि हमें मंजूर नहीं है, ये मेरा हिंदुस्तान नहीं है जो तुम कर रहे हो। और आज वो जनता ने शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा ही इस बीमारी का इलाज है। सर, जैसे गवर्नमेंट्स तो आएंगी और जाएंगी, मतलब मेरा ये सवाल है कि फ्यूचर में ये जब नई गवर्नमेंट्स आए, दूसरी गवर्नमेंट्स आए, इस तरह का ना हो, इसके लिए कैसे इंश्योर किया जाएगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीडिया ने इस संभावना पे विचार करना शुरू कर दिया है कि नई सरकार आने वाली है और जब आएगी तो जाहिर है काफी कुछ बदलना होगा। इमरजेंसी के बाद जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें बहुत कुछ ऐसे प्रस्ताव हुए जिसकी वजह से दोबारा इमरजेंसी इस देश में न लगाई जा सके। ऐसा ही कुछ परिवर्तन करना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन लोकतंत्र में कानून से नहीं होता, जनता को सजग रहना होगा। जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिया था कि कोई भी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टच नहीं किया जाएगा, धार्मिक संस्थान को, फिर जुडिशरी ने उसमें अलाउ कर दिया, तो वो तो कोई भी संविधान में चेंजेस लाए फिर चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अंततः लोकतंत्र कानून से नहीं बचता है, कचहरी से भी नहीं बचता है। अंततः लोकतंत्र जनता की चेतना से बचता है। जनता को बताना होगा, जो संविधान हमारे को मुफ्त में मिल गया और हमने बड़े आराम से उसके सो गए, उसके बाद उस जनता को दोबारा जगाना होगा इस संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि संविधान वहीं तक है जहां तक हम खड़े हैं उसकी रक्षा के लिए। और वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी सिर्फ एक सरकार की नहीं है। अब हर सरकार को पता लग गया कि जब इच्छा हो तो मीडिया की बांह मरोड़ी जा सकती है, अगली सरकारें भी ऐसा करेंगी। इसलिए इस देश को बचाने के लिए
जनता को सड़क पे आके जनता को एक तरह से लगाम इनकी कस के रखनी होगी, जो भी सरकार हो। वही एक रास्ता लोकतंत्र में है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।